हेलो दोस्तों, आज अपन और दिनों के समान ही राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में पढ़ाई के साथ साथ में अपन पढ़ रहे हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। तो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को अपन ने 5 भागों में बांट करके पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, और पिछली क्लास में पढ़ते पढ़ते लास्ट की जो लवणीय मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे, जो लास्ट की जो वर्टी सॉइल के रूप में अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ टेक्निकल विघ्न उत्पन्न हो गया था, तो उसको अपन पूरा कर लेते हैं वर्टिसोल के रूप में। ठीक है, तो ये वर्टिसोल ये वैज्ञानिक पद्धति की का मृदा वर्गीकरण है। क्या है? वैज्ञानिक पद्धति का मृदा वर्गीकरण, जिसको 5 भागों में बांट करके अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आपने भी उसको नोट कर लिया होगा। एक एक कर को मैंने अच्छी तरह से बाय डायग्राम समझाते हुए आपको समझा दिया है। पिछली क्लास में एक लास्ट की जो वर्टिसोल थी उसके बारे में अपन पढ़ते पढ़ते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई थी, उसको दोबारा आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन सॉइल प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉइल प्रॉब्लम्स का मतलब कि मिट्टी किस प्रकार से क्या समस्या है उत्पन्न, क्या समस्या होती है, और मिट्टी की समस्याओं से संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आते हैं। क्वेश्चन अपना मेन निशाना वहां पर है कि क्वेश्चन कहाँ से बन करके आता है। ठीक है, तो 5वें नंबर की जो मिट्टी के बारे में पढ़ा है अपन ने, 5वें नंबर की वह है वर्टिसोल। कौन सी है? वर्टिसोल। वर्टिसोल इसका विस्तार कहां पर है? इसका विस्तार ज्यादातर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, चित्तौड़, बारां और
चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के ये वर्टिसोल का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो 5वां नंबर है, इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। और दक्षिण पूर्वी भाग, और एक बात नोट कर लेना कि राजस्थान का हाड़ौती का पठारी भूभाग है, और इस पठारी भूभाग में इसका विस्तार मिलता है। इसमें नदियों का दोआब क्षेत्र है, और ज्यादातर नदियों के द्वारा निक्षेपित मृदा से इसमें बिल्कुल महीन चट्टानी कण भी पाए जाते हैं, और गहरी भूरी वर्टियल सॉइल का विस्तार मिलता है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में इस वर्टिसोल का विस्तार मिलता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या है? ये विशेषताओं में आप नोट करना कि यह जो मिट्टी है वर्टिसोल, इसका उपमृदाकरण क्या है? उपमृदाकरण के बारे में कल भी मैंने बताया था। उस्टर्स, इसका उपमृदा कण, उपमृदा कण क्या है? इसका उपमृदा कण है, मैं लिख देता हूं, वर्टिसोल का उपमृदा कण क्या है? यह है उस्टर्स, इसका उपमृदा कण है, जिसमें बहुत सारी मिट्टियों का समावेश होता है। और आजकल आरपीएससी के द्वारा कंपटीशन, जितने भी राजस्थान के कंपटीशन होते हैं, नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किए गए वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है। ऐसे ही पूछ लेता है कि उस्टर्स उपमृदा कण कौन सी मिट्टी का है, और बहुत सारी मिट्टियों का ऑप्शन दे देता है। इनमें से केवल वर्टिसोल का उपमृदा कण है, या फिर वर्टिसोल का उपमृदा कण कौन सा है, इस प्रकार से बहुत सारे उपमृदा कणों का ऑप्शन दे देता है। इस तरीके से मतलब मैं लास्ट में जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं आपको इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बना करके बताऊंगा। और प्रत्येक टॉपिक में बनाता हुआ आया हूँ। अपन ने फिजिकल पार्ट्स पढ़े राजस्थान के, उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बना करके बताया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सॉइल का जो टॉपिक खत्म होने के बाद में फिर बनने वाले क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं बनाऊं, ताकि टेस्ट टाइप आपका ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इनको बराबर आप मेरे साथ पढ़ाई के साथ साथ इनको भी पढ़ते रहें, ताकि आपको कंपटीशन समय में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपसे इस प्रकार की विशेष सूचना है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने परीक्षा फॉर्म की तारीख बढ़ाकर 7 जनवरी 2026 कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने भी
प्रवेश नहीं लिया है या परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, उन तक ये सूचना पहुंचा देना, ताकि उनका भी एक तरह से परीक्षा फॉर्म भरने में आ जाए, परीक्षा देने लायक बन जाए। ठीक है। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी प्रवेश लेना चाहे तो टैगोर पीजी महाविद्यालय बोली सवाईमाधोपुर में ले सकता है। 7 तारीख इसकी लास्ट है। उसी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। 7 तारीख के बाद न तो प्रवेश की और न परीक्षा फॉर्म भरने का कोई चांस है। धन्यवाद। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये पढ़ाई के साथ साथ में इस प्रकार की भी मैं सूचना देता रहता हूँ। वर्टिसोल का उपमृदाकरण के बारे में पढ़ लिया अपन ने। ठीक है। और अब इसकी क्या और विशेषता है कि इसमें जो पाई जाने वाली मृदा है, इसमें मटियारी मृदा की इस मृदा में मटियारी मृदा की विशेषताएं मिलती है। एक तो ये विशेषता मिलती है। अगली है इसका रंग गहरा भूरा होता है और इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी मिलती है। ठीक। तो इस प्रकार से इसकी ये विशेषताएं हैं। तो आपने सामान्य रूप से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ा। तो उसमें मिट्टियों की संरचना रंग स्वरूप के आधार पर संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को 9 भागों में बांट करके एक एक को बाय डायग्राम समझ लिया है। अब इसके बाद में अपने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या अमेरिकन वैज्ञानिक नवीकरण के आधार पर, नई पद्धति के आधार पर संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर लिया है। और पांचों के मैंने पिछली क्लास में एक एक करके उनके नाम लिख दिए हैं और पिछली क्लास में ही उनका एक एक करके विशेष रूप से उनकी विशेषताएं और उनके उपमृदा कणों के नाम सहित इस डायग्राम से समझाते हुए अच्छी तरह से मैंने पढ़ा दिया है। और आप भी पिछली क्लास को देखते हुए रिपीट करते हुए उसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। ठीक है। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण ये वर्टिसोल आदि अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये वैज्ञानिक पद्धति की 5वें नंबर की लास्ट की सॉइल है और इसको ये इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, चित्तौड़ आदि जिले में इसका विस्तार मिलता है। तो और इसका जो उपमृदा कण है कि ज्यादातर ये वैज्ञानिक पद्धति से किया गया जो वर्गीकरण है मिट्टियों का, उसमें उपमृदा कण से क्वेश्चन बनकर के जरूर आता है। उपमृदा कणों को याद रख लेना, कौन सी मिट्टी का क्या नाम है
उसका उपमृदा कण है क्या है, और उसके आधार पर उसका विस्तार कौन कौन से जिलों में मिलता है। बस इस प्रकार से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तीनों प्रकार का अपने को याद रखना है। उस्टर्स इसका उपमृदा कण है, और इसकी विशेषता रखने वाली जितनी भी मिट्टियां हैं उनको इसमें रखा गया है। किसमें? वर्टिसॉल में। तो इस प्रकार की जो मिट्टियों से संबंधित अध्ययन था, ये वैज्ञानिक पद्धति था। ये इस प्रकार से 5 प्रकार का अध्ययन पूर्ण किया है अपन ने। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मिट्टियों की समस्याओं से संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। ठीक है, तो पहली समस्या है अपर्दन की। अपर्दन देखो, मिट्टियों की समस्या के बारे में इतना चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? सबसे पहले तो समझने के लिए इन चीजों को समझना है। अपर्दन को समझने के लिए इन चीजों के बारे में विचार विमर्श करना जरूरी है कि मिट्टी एक प्राकृतिक संपदा है। इसका निर्माण करने में मानव का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्राकृतिक कारकों के आधार पर ही इसका निर्माण निश्चित है, और ये एक असंगठित भौतिक एवं जैविक कारकों का असंगठित परत है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उन्हीं पोषक तत्वों की उपस्थिति के अनुसार इसका रंग स्वरूप निश्चित होता है, और उसी के पोषक तत्वों के आधार पर संपूर्ण वनस्पति का पोषण होता है और उसका विकास होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति पर निर्भर है, और संपूर्ण मानव समुदाय भी वनस्पति पर ही निर्भर है। संपूर्ण कृषि उत्पादन इसी के ऊपर निर्भर है। तो प्रकृति ने एक तरह से मानव के लिए एक उपहार के रूप में दिया हुआ संपदा है, इसलिए इस मिट्टी को प्राकृतिक संपदा के रूप में जाना जाता है। अगर मान लो प्राकृतिक कारकों के आधार पर और मानवीय कारकों के आधार पर अगर इसी ऊपरी परत जो उपजाऊ परत है, पोषण युक्त परत है, वह नष्ट हो जाए, तो उस नष्ट होने की प्रक्रिया को अपर्दन के नाम से जानी जाती है। तो मानव के लिए तो एक समस्या खड़ी हो जाती है, उसको अपर्दन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मिट्टी एक जैविक और भौतिक तत्वों का मिश्रण रूप का एक परत है। असंगठित रूप में परत बनती है, और अपर्दन इसकी प्रमुख समस्या है। अपर्दन इस मिट्टी की प्रमुख समस्या है। राजस्थान में तो अपर्दन क्या होता है? प्राकृतिक शक्तियों तथा मानवीय कारकों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों एवं मानवीय कारकों द्वारा उपजाऊ मृदा की परत उपजाऊ मृदा
मृदा की परत नष्ट होने की प्रक्रिया है। अपरदन क्या है? प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों द्वारा जो ऊपरी उपजाऊ मृदा की असंगठित परत है उसको नष्ट होने की प्रक्रिया अपरदन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इससे संबंधित भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आता है मैं आपको इससे भी क्वेश्चन बना करके बताऊंगा। इसके बाद में अपरदन, राजस्थान में इस मिट्टी का अपरदन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। ठीक है, अपरदन के प्रकार 2 प्रकार से अपरदन होता है। चादरी अपरदन, जिसको अफूहन भी बोलते हैं, और दूसरा है नालिका अपरदन। नालिका या अवनालिका अपरदन, तो 2 प्रकार से इसका अपरदन होता है। इसके लिए कौन कौन सी शक्तियां कार्य करती है, कौन से क्षेत्र में इस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार की समस्याएं जो मिलती है उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं चादरी अपरदन। यह लिख देता हूं, चादरी अपरदन। चादरी अपरदन क्या होता है? यानी कि पवनों के द्वारा होने वाला अपरदन है। सबसे पहले क्या है, इसके लिए शक्ति कौन सी लगती है? पवन। पवनों द्वारा होने वाला अपरदन। किसके द्वारा? पवनों द्वारा। पवन अपनी प्रवाह शक्ति से ऐसे रेतीले कणों को उड़ा